हाँ जी बच्चों, ये लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था आपको, एडवर्ब कराई थी। एडवर्ब की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि दोज वर्ड्स क्वालिफाइज जो लगता है वो एडजेक्टिव के साथ लगता है, ये मॉडिफाइज था, राइट। तो दोज वर्ड मॉडिफाइज अनदर वर्ब, दोज वर्ड्स मॉडिफाइज अनदर वर्ब और अनदर एडजेक्टिव। जो शब्द किसी क्रिया की या एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव में करा चुका हूँ, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, राम रन्स क्विकली, लिखा हुआ है राम रन्स क्विकली। तो सबसे पहले मुझे पता है कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसमें क्रिया क्या है, वर्ब, रन से। रन की विशेषता क्या है भाई, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब? क्वालिटी है कि वो तेज भाग रहा है, क्विकली माने बहुत तेज भाग रहा है। तो ये जो क्विकली शब्द हैं ये हमारा क्या है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे छांटते हैं। अब ये चीज़ें मैंने बहुत सारी आपको पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब, देयर आर 3 काइंड ऑफ एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव। अब सिंपल एडवर्ब के अंदर क्या क्या चीज़ आती है मैंने लिखवाया हुआ है, देखो पहले से ही लिखा हुआ है मैंने। टाइम आता है, ठीक है। जब भी वर्ब के साथ टाइम की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा एडवर्ब होगा, सिंपल एडवर्ब होगा। प्लेस की बात होगी तो क्या होगा, सिंपल एडवर्ब होगा। नंबर, किसी संख्या की बात होगी तो सिंपल एडवर्ब होगा। मैनर्स, मैनर्स को बोलते हैं रीति या रिवाज, कि भैया इस मैनर से काम होंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाता है, सिंपल एडवर्ब आ जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा एडवर्ब था, जैसे यहाँ पे मैंने पहले सिंपल एडवर्ब के आप एक बार एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल जब आपको नहीं पता चलेंगे, समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप छांट नहीं सकते इसमें कि कौन सा एडवर्ब है कौन सा नहीं है, ठीक है। आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, शैल गो टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ये, कि मैं कल जाऊंगा। तो यहाँ पर जाने की, सबसे पहले जाने की विशेषता क्या है कि कल जाएगा, वो आज नहीं जा रहा है, कल जाएगा। तो जब कल जाएगा तो गो की विशेषता टुमारो है, तो ये टुमारो शब्द क्या है, एडवर्ब है, मेरे को पता चल गया। लेकिन अब कौन सा एडवर्ब है, तो सिंपल एडवर्ब है, क्योंकि सिंपल एडवर्ब के अंदर समय आता है, ठीक है भाई। सिंपल एडवर्ब के अंदर क्या आता है, समय आता है। अब इसी प्रकार से यू शुड गो टू स्कूल डेली, आपको रोजाना स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाना चाहिए। इसमें भी क्या आ रहा है, वर्ब की विशेषता क्या है, डेली, कि भैया रोजाना जाना चाहिए। तो वर्ब की विशेषता क्या है, डेली है। तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, एडवर्ब आएगा, कौन सा, सिंपल एडवर्ब, क्योंकि इसमें टाइम की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे देख लो, मदर गोज टू टेम्पल, मदर गोज टू टेम्पल, टेम्पल जाती हैं, डेली लिख सकते हैं, या गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं, इन द इवनिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा समय की समय की बात आ रही है, कि मॉर्निंग में या इवनिंग में या डेली। तो यहाँ पर भी कौन सा है, सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सिंपल एडवर्ब हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिलेटिव एडवर्ब पे। कोई भी रिलेटिव एडवर्ब की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें यह है कि पहली वाली चीज़ को दूसरे वाले सेंटेंस से, यानी कि पहले वाले सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस से जो शब्द जोड़ेगा वही हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब है। अब जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ वह समय जब वो आएगा। तो दो सेंटेंस है इसमें, मैं जानता हूँ और वह आएगा। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है, व्हेन, ठीक है। तो इसमें ये शब्द क्या होगा, हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, टेल मी द प्लेस वेयर
ही वॉज बॉर्न। अब दो सेंटेंस है इसमें भी। टेल मी द प्लेस, मुझे वह जगह बताओ जहां वह पैदा हुआ है। तो मुझे वह जगह बताओ एक, और जहां वो पैदा हुआ है दो। इन सब को कौन जोड़ रहा है? वेयर। तो व्हेन और वेयर भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गए। कौन से एडवर्ब हो गए? रिलेटिव एडवर्ब हो गए। ठीक है, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, एक और याद आ रहा है मेरे को, वाई हो गया। क्यों? ये कौन से एडवर्ब हैं बच्चों? ये एडवर्ब हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं एक और इंटैरोगेटिव एडवर्ब पे। इंटैरोगेटिव एडवर्ब को बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है, आस्किंग द क्वेश्चन, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अब जैसे आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं इसे रब कर देता हूं। बाकी लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल देख लो इसका। वाई आर यू अपसेट? तुम अपसेट क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? ठीक है, वाई आर यू अपसेट। मैं इसमें पूछ रहा हूं कि तुम अपसेट क्यों हो। अब इसमें कोई मुझे वर्ब बताएगा? वर्ब है इसमें होना, कि हो क्यों। ठीक है, क्यों हो आप अपसेट। तो इसमें जो वाई आ रहा है ये हमारा इंटैरोगेटिव है, इंटैरोगेटिव ऑफ एडवर्ब या इंटैरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अगले देखो, हाउ डिड ही पास? क्वेश्चन। वह पास कैसे हो गया? वह पास कैसे हो गया? तो इसमें भी वर्ब है होना। और होने की विशेषता क्या पूछ रही है? कि हाउ माने कैसे हो गया। तो कैसे हो गया, कैसे, हाउ। हाउ इसमें क्या आएगा? इंटैरोगेटिव एडवर्ब आएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्ब हैज बीन ओवर फ्रॉम माय एंड। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में देखें, बेसिक चीज़ें यही मिलने वाली हैं। आप इसको अच्छे से अपना कैसे करेंगे प्रैक्टिस में? जब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ के आप ढूंढेंगे, एक्सरसाइज पढ़ के आप ढूंढेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मैं इसे रब कर देता हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आता है इसका, वो क्या है? कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। देखो, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन वो नॉट सो इंपोर्टेंट। वर्ब, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, यहां लिख लेता हूं मैं। इसे लिखना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण की तुलनाएं किस प्रकार से होती हैं भाई? तीन प्रकार से क्रिया विशेषण की तुलना हो सकती है। ठीक है, और वो तीन प्रकार से कैसे हो सकती है? इसको तीन भागों में बांटा गया है। मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए तीन चीजें हमारी बताई गई हैं, जिन्हें डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ एडवर्ब कहते हैं। डिग्री ऑफ एडवर्ब कहते हैं कौन कौन सा? सबसे पहला है पॉजिटिव डिग्री। पहला है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो तीन प्रकार से हम लोग
कंपैरिजन कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, होती क्या है पहले पता करें। इसमें सिर्फ क्वालिटी बताई जाएगी, नो कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, कोई भी तुलना नहीं होगी। ठीक है, किसी वर्ब की विशेषता बताई जाएगी विदाउट एनी कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, टू पर्सन और थिंग्स। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स, दो इंसानों के, दो वस्तुओं, दो चीजों के बारे में कंपैरिजन होगा। सुपरलेटिव में कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कंपैरिजन होगी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगला देखो, अब यहां पे मैं देख लेता हूं, ये हो गया। अब इसमें मैं इसे रब करके आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इसे मैं रब कर देता हूं। अब यहां पर देखो, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ये तीन डिग्री है। फास्ट माने तेज, फास्टर माने बहुत तेज, और फास्टेस्ट माने सबसे तेज। ठीक है, एक और मुझे याद आ रहा है, टॉल माने लंबा, टॉलर बहुत लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की डिग्री हैं। आप कोई सा भी एग्जांपल मैं देख सकता हूं कैसे पे पूछ सकता है। राम इज डैश देन मोहन। ठीक है, राम इज डैश देन मोहन, यहां पे दे रखा होगा टॉलर या टॉलेस्ट। अब इसमें से आपको एक छांटना है, इसमें से आपको एक छांटना है, क्या आएगा फिलअप में। तो मैंने आपको बताया राम इज डैश देन मोहन, जब दो इंसानों की कंपैरिजन हो तो वहां पर कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में टॉल का कौन सा आएगा, टॉल का टॉलर आएगा। तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बताइए समझ में। तो मेरे ख्याल से तो आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं सुपरलेटिव डिग्री का। कैसे, राधा इज बेस्ट इन द क्लास। ठीक है, राधा इज बेस्ट इन द क्लास।
राधा सबसे अच्छी है क्लास में, राधा इज बेस्ट इन द क्लास, राधा सबसे अच्छी है क्लास में। अब यहाँ पर एक राधा का कंपैरिजन कितने से हो रहा है? सभी बच्चों से हो रहा है क्लास के, यानी कि 2 से ज़्यादा का हो रहा है। जब 2 से ज़्यादा का होगा तो क्या कहलाएगा? एक की कंपैरिजन सभी क्लास से। तो मैंने यहाँ बताया ना कि सुपरलेटिव डिग्री में एक की कंपैरिजन ज़्यादा से होती है, 2 से ज़्यादा से होती है। तो यहाँ पर जो ये बेस्ट है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो गुड का होता है क्या? गुड, बेस्ट, गुड माने अच्छा, बेस्ट माने बहुत अच्छा, और बेटर ऐसे होता है ना, गुड बेस्ट बेटर, ठीक है। तो बेस्ट होता है इसका सुपरलेटिव, तो ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। जब एक के कंपैरिजन बहुत सारे से हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पे आपका आज ही खत्म हो जाता है एडवर्बी। यहाँ पर आपका एडवर्ब खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग अगली नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन। 3 रह जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।